Hello students, good morning to everyone. This video includes the content of the subject Science Class 8th. In today's video, we will read about the chapter 4, and in our previous video, we'll read about some thing, or you can say that a little bit about the metal and non-metals and metalloids. Okay, now these are the physical properties of metal. Today we will discuss about that. Metals are solid at room temperature except mercury. As already I have told you that the mercury is only the metal that remains liquid at room temperature. रूम टेम्परेचर पर जो हमारा मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है एंड रेस्ट ऑफ दिस मटेरियल और मेटल आर इन द सॉलिड फॉर्म. दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रांग. जितने भी मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ करके. एक्सेप्शनल केसेस हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं एंड कैन बी कट लाइक बटर. सोडियम एंड पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसको जस्ट लाइक हम बटर कट कर सकते हैं. दे हैव मेटेलिक लस्टर साइन. ऑल द मेटल्स हैव लस्ट्रस शाइन एंड व्हेन दे आर फ्रेश. कहने का मतलब ये है कि जब वो फ्रेश होते हैं, फ्रेश पीस यानी यूज़ ना किए गए हों, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है उनकी सरफेस. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी. इन तीनों मेटल्स को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, उन सब की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है. वो डिफरेंट मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है. जस्ट सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है. दे आर सोनरस. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं. मीन सोनरस इन द सेंस कि प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. जब उनको हिट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो उसमें से एक साउंड निकलती है. दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल के पास, मीन्स ये एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल्स हैविंग द एबिलिटी टू रेजिस्ट टीयरिंग. कहने का मतलब ये है कि उनको टीयरिंग, जब हम मेटल्स को तोड़ते हैं तो उसको वो नहीं तोड़ने देते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है. मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है टीयर करना. जब हम उसको तोड़ने की, फाड़ने की कोशिश करते हैं तो इजीली नहीं हो पाता है, तो वो उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. इस वजह से जैसे कि आप आयरन को अगर तोड़ना चाहेंगे तो इजीली हिट नहीं कर सकते, आप फाड़ नहीं सकते. हाँ, जैसे प्लेट वगैरह होती है तो उसको टीयर किया जा सकता है, बट उसमें भी लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ की नीड होती है. टिम्बर, वैसे तो ये मेटल में काउंट नहीं होता है, बट लकड़ी है, इसको भी अगर आप तोड़ने की या फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी इजीली नहीं ब्रोक होती है. दे आर वेरी स्ट्रांग. बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं. मेलेबल, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है. मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स. मेलेबल का मीन्स होता है उनको पतली शीट्स में लाइक अ पीस ऑफ पेपर, उस शीट में कन्वर्ट करना, ये इनकी मेलेबिलिटी कहलाती है. दे आर डक्टाइल. ये भी प्रॉपर्टी है इनकी. कैन बी ड्रॉन. मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल दे बोथ आर डिफरेंट. मेलेबल मीन्स शीट में कन्वर्ट करना, पतला, एंड डक्टाइल का मीन्स उसको वायर के फॉर्म में लेंथ इसकी बढ़ा करना. मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर लाइक सिल्वर, गोल्ड. इनके आपने देखे भी होंगे, तार वगैरह होते हैं, मीन्स इसकी ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते हैं. एंड डक्टाइल में कॉपर वगैरह भी होता है, उसको भी वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, यूज़ होते हैं. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स गुड कंडक्टर. उसमें से सिल्वर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है एंड कॉपर जो है वो नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर. मीन्स हाईली बेस्ट कंडक्टर में हम अगर हम बात करें तो सिल्वर है, नेक्स्ट वन इज़ कॉपर. हैविंग हाई डेंसिटी. इनकी डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है. सोडियम एंड पोटेशियम के पास लो डेंसिटी होती है. ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. द सेम उसी तरीके अपोजिट्स हैं ये. नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डल अपीयरेंस. जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास शाइन नहीं होती है. ओनली ग्रेफाइट एंड आयोडीन ही ऐसे मेटलिक मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं जिनके पास लस्टर
होता है, जिनके पास मेटलिक क्लस्टर होता है, जैसे मेटल्स में होता है सेम उसी तरीके से। ग्रेफाइट आप देख सकते हैं आपकी पेंसिल वगैरह में यूज़ होता है, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म होती है, तो उस तरीके से, ठीक है। एंड आयोडीन आपने सॉल्ट वगैरह को देखा होगा, ये भी शाइन होती है इसमें, बट बाकी के में नहीं होती है। नाइदर डक्टाइल नॉर मैलेबल, ना तो ये डक्टाइल होते हैं ना ही ये मैलेबल होते हैं। डक्टाइल इन द सेंस कि इनको हम थिन पीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स थिन वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पाउडरी फॉर्म में मोस्ट ऑफ द ये होते हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस, तीनों ही होती है इनकी नॉन मेटल्स की। एंड व्हेन हार्डली प्रेस, जब इनको हम प्रेस करते हैं तो ये मेटल्स ब्रोक नहीं होते इनटू पीसेस में। एंड ब्रिटल का मतलब होता है कि इजिली ब्रोक नहीं होना, ठीक है। ऑकर्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रखने पर ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं कंडक्ट करते थे, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओनली ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर माना जाता है। हैव लो डेंसिटी एंड आर सॉफ्ट। डायमंड एक ऐसा नेचुरल मेटल है, नॉन मेटल है, जिसके अंदर कह सकते हो आप कि हार्ड होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मीन्स इजीली ब्रोक नहीं होते हैं। टीयरिंग को फाड़ने के टाइम पे ये रेजिस्ट्रेशन, ये कैन बी ब्रोकन। नॉन मेटल्स नॉट ब्रोकन, ये कैन बी ब्रोकन है, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं उन सबके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओनली ग्रेफाइट एंड डायमंड के पास हाई होता है। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से हम इनको हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हेंस दे आर नॉन सोनरस। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है that you have to do in your fair notebook and have to learn also. I hope you will do the same and have a good day to all my students.